हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है वो आपकी राइट्स लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जो कि इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है और इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये आपके जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपको सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो आपका एसटीए का पोजीशन है उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा रखा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है, 60% आपके होने जरूरी है। अगर आपके 60% से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी वही आपका जो रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम आपका 32K 32,000 रुपए पर महीने के हिसाब से लगभग आपको देखने को मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो चलते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ राइट्स की ऑफिशियली वेबसाइट पे और आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये नोटिफिकेशन सेकंड नंबर दे रखा है, यही आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है और यहाँ पे आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो अब जो वैकेंसी यहाँ पे रहेगी राइट्स लिमिटेड के द्वारा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाता है। उसी के अलावा ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब कि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, इसमें आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई का वो आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो 19 मार्च 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 20 मार्च को आउट होगा और जो रिटन टेस्ट रहेगा वो 23 मार्च यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ही पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, सारे पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करने वाला, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपका वैकेंसी नंबर दे रखा है, ये आपकी पोजीशन है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी आपकी 24 निकाली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दी है। यूआर के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 3 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये आपकी वैकेंसी लगभग 24 आपको देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को अलग से डिवाइड भी कर दी है। उसके अलावा जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 40 साल तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो आपका एज लिमिट काउंट होगा वो आपका 19 मार्च 2025 तक ये आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट होने वाला है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें जो आपकी ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी सिविल ब्रांच एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल ब्रांच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये वीडियो लाने का मेन पर्पज ये था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी ब्रांच सिविल है। क्योंकि आए दिन मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी लेके आइए। देखिए ज्यादा एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी मैं नहीं लेकर आ सकता क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फ्रेशर हैं और कुछ बच्चे हैं जिनके पास 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे आपके पास अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नो डाउट सैलरी अच्छी खासी आपको मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई आपका डिप्लोमा में 60% होना
चाहिए, उससे अगर कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। और जो यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस है, फेलोशिप कर रखा है, पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपका एक्सपीरियंस में काउंट यहाँ पे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, अगर आपने इंडस्ट्री में काम कर रखा है तो ही यहाँ पे काउंट होने वाला है। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ये काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके पैटर्न को समझ लेते हैं। तो टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे का समय टोटल मिलेगा और 125 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। किसी भी टाइप का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको एक्स्ट्रा 50 मिनट और दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कि 125 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। उसी के अलावा ये आपका सिलेबस दे रखा है, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर चेकआउट कर लेना, ठीक है। या फिर आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट से भी ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपका सैलरी है वो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी नंबर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन है। और मंथली ग्रॉस सैलरी लगभग 30,000 रुपये के अप्रॉक्स आपको मिलेगी। 3,56,819 रुपये आपका CTC ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए, जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा, CBT एग्जाम होगा और उसमें 4 डिफरेंट लोकेशन पे ये आपका होने वाला है। अब वो कौन कौन से लोकेशन हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन आपको मिलेगी, जैसे कि आप दिल्ली, गुड़गांव, NCR एक लोकेशन है, दूसरा आपका मुंबई का लोकेशन है, तीसरा आपका कोलकाता का लोकेशन है, चौथा आपका भुवनेश्वर का है। तो इन 4 में से किसी भी एक लोकेशन पे आप एग्जाम दे सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे लोकेशन का आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जाम भी दे पाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितना है, तो यहाँ पे जो इनका एप्लीकेशन फीस है, अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो पे करना पड़ेगा यहाँ पे मात्र 300 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा, प्लस जो टैक्स लगेंगे वो अलग से लगेगा। और अगर आप SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट है, तो आपको मात्र 100 रुपये प्लस टैक्स जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपके यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, 10th का मार्कशीट, आपकी फोटोग्राफ और आपका 12th का मार्कशीट, ये सब कुछ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो वो आपको लगाना है, 10th के बाद 12th किया उसके बाद डिप्लोमा किया तो आपको लगाना है, ठीक है। पैन कार्ड और ये PWD सर्टिफिकेट्स और आपके पास अगर है तो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा ये नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियली इनकी वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर में दे रखा है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका रहेगा, अगर कोई भी आपका डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप इनकी ईमेल आईडी पे इनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये आपका इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे रखा है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये आपको एक फॉर्म भी लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन चेक का रहेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपको एक फॉर्म दे रखा है जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट्स रहेगा SST कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट्स भी दे रखा है, तो सारे सर्टिफिकेट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आपको आ जाना है। तो उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टैब ओपन होगा और आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो जो ये आपका वैकेंसी नंबर दे रखा है CL/12/2025, तो इस पे यहाँ पे सामने जो सेकंड नंबर व्यू का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका यहाँ पे रहेगा। हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस पर अभी क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो ये पोजीशन होगी। उसके बाद आपका पोस्ट अप्लाई फॉर उसका कोड आ जाएगा, जो भी इसका कोड रहेगा CL/12/25। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लीकेंट का नाम आएगा। उसके बाद आपका पिताजी का या फिर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर, आपका कैटेगरी, आपका DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म कर देना ईमेल आईडी को, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे नो दे रखा है ऑटोमेटिकली। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं, तो यस, या आपने अकॉर्डिंगली इसको चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको मिलेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आप ये जो फॉर्म रहेगा इसको आप सबमिट कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके इसको फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।